नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रम मल्टीविटामिन की रिव्यू के बारे में। अलग अलग प्रकार के मल्टीविटामिन्स मार्केट में अवेलेबल हैं और इसका जो मार्केटिंग टेक्निक होता है अलग अलग तौर पे होता है। लोगों को अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज़ करके फंसाया जाता है, फिर बेचा जाता है। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना ही मैं पक्ष में और उसके खिलाफ ऐसा कुछ कहने वाला हूँ। मैंने खुद सेंट्रम के मल्टीविटामिन ट्राई करके देखा फॉर अ मंथ, एक महीना। जनरली मल्टीविटामिन को अगर आप टेस्ट करने जाओ, रिव्यू करने जाओ तो मिनिमम एक महीना आपको करना चाहिए। 3 महीने 6 महीने हो तो बेहतर है, मगर मल्टीविटामिन में लेता नहीं हूँ बिकॉज आई डोंट बिलीव इन ईटिंग विटामिन रेदर देन ईटिंग फूड। आपको खाने से ही जो विटामिन मिले वो अच्छा है आपके शरीर के लिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ। मगर फिर भी अगर आपको मल्टीविटामिन चाहिए, आपको विटामिन डेफिशिएंसी है, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली मल्टीविटामिन की सप्लीमेंट चाहिए होता है बाहर से, क्योंकि खाने से आपके शरीर या तो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है ठीक से, या तो आपको खाने में से वो मिल नहीं रहा है। तो वहाँ पे जाके मल्टीविटामिन लेना चाहिए। तो उन लोगों में जिनमें विटामिन की कमी है, किसी प्रकार के विटामिन ले लो, विटामिन ए ले लो, सी ले लो, डी ले लो, ई ले लो, हो सकता है विटामिन B1 B2 हो, या फिर फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी है। प्रेग्नेंट जो महिला हो उनमें ज़रूरत होता है विटामिन की, तो वहाँ पे मल्टीविटामिन की डोजेज चाहिए होता है। तो मल्टीविटामिन उन्हीं लोगों को चाहिए, एक कि आपके शरीर में कोई एक प्रकार के या फिर मल्टीपल विटामिन कम है। सेकंड, अगर आप एक प्रेग्नेंट औरत हो, और थर्ड, अगर आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो नेचुरली आपके शरीर में विटामिन की डिफिशियंसीज होते हैं। या फिर फोर्थ सिचुएशन, अगर आपको लॉन्ग टर्म में किसी बीमारी से आपने गुजरा, जैसे कि कैंसर हो गया या फिर कोई इम्यून कंप्रोमाइज बीमारी हो, वहाँ पे भी विटामिन की डिफिशियंसी होता है। कुछ ट्रीटमेंट चला है, उसके कारण आपके शरीर में विटामिन की एब्जॉर्प्शन कम हो चुका है। तो ये 4 सिचुएशंस है जहाँ पे आपको मल्टीविटामिन चाहिए। तो ये 4 सिचुएशन में मल्टीविटामिन आपको कंसिडर करना है, तो आप कंसिडर करना चाहते हो तो सेंट्रम मल्टीविटामिन आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि सेंट्रल मल्टीविटामिन में कौन कौन सी विटामिन एडेड है। सेंट्रम की मल्टीविटामिन में आपको मिलेगा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, और विटामिन बी में विटामिन B1 B2 B3 B5 B6 B12 सारे के सारी चीज़ें हैं। फॉलिक एसिड है, इसमें आयरन है, जिंक भी है। तो जो जो चीज़ें चाहिए आपको, जो विटामिन चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, रेगुलर आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस को, शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको नॉर्मल तरीके से फंक्शन करने के लिए, आपके शरीर के अंदर जो एंजाइम्स है उसको ठीक से फंक्शन करने के लिए, वो सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। बात करते हैं कि सेंट्रम मल्टीविटामिन की यूज क्या है। देखो, यूज केस तो वही है, अगर आप विटामिन डेफिशिएंसी आप में है, टेस्ट करके पता चला है कि कोई एक प्रकार का विटामिन कम है, तो स्पेसिफिक विटामिन आपको दिया जाएगा। या फिर हो सके कि आपको ओवरऑल एक हेल्थ बूस्ट चाहिए, तब जाके मल्टीविटामिन के पैकेज आपको रेकमेंड किया जाता है। अब ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग तो है नहीं, आप जाके कहीं से भी ओवर द काउंटर खरीद सकते हो, इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होता। और यहाँ पे जो क्लेम होता है सेंट्रम मल्टीविटामिन की, वो क्लेम यही कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, आप टायर्ड ज़्यादा हो रहे हैं तो उससे बेहतर फील करेंगे, इम्यून सिस्टम जो है आप वो नॉर्मल रखने में ये मदद करेगा। दुनिया की कोई भी दवा आज तक ऐसा नहीं है जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करे, कभी नहीं हो सकता। कोई कह रहा है तो गलत कह रहा है। 5 साल पढ़ाई के बाद माइक्रोबायोलॉजी में इतना एटलीस्ट आपको कह सकता हूं कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट नहीं किया जा सकता है। सिर्फ आपका नेचुरल जो इम्यून सिस्टम है उसको मेंटेन किया जा सकता है, और वही चीज़ ये करेगा। और उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। तो आपका रेगुलर मेटाबॉलिज्म जो है वो बेहतर करेगा। मेटाबॉलिज्म बेहतर करेगा तो ऑटोमेटिकली आप जो चीज़ खा रहे हो उससे जितने एनर्जी आप पैदा कर पाए शरीर के अंदर वो बेहतर हो जाएगा, उसके एफिशिएंसी रेशियो बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ है यूज ऑफ सेंट्रम मल्टीविटामिन। अब बात करते हैं सेंट्रम मल्टीविटामिन की साइड इफेक्ट के बारे में। देखो, साइड इफेक्ट विटामिन की लोग कहते हैं कि वेल टॉलरेटेड नहीं होता है, मगर मुझे लगता है विटामिन की साइड इफेक्ट मेरे हिसाब से, जब मैं विटामिन ट्राई किया, कोई भी किसी प्रकार विटामिन जब मैं लेता हूं तो वहां पे मुझे जो प्रॉब्लम यहाँ पे दिखता है, एक तो देयर इज अ ऑर्डर इन यूरिन। यूरिन में एक ऑर्डर आता है, और वो चीज़ हो सकता है कि आप में हो या हो सकता है ना हो, वो एक साइड इफेक्ट है। क्योंकि विटामिन अगर एक्सेस है बॉडी में, और एक्सेस विटामिन बॉडी नहीं रखेगा, वो विथ यूरिन आपका बाहर निकलेगा, तो वहाँ पे एक ओडर आ सकता है यूरिन में, वो एक चीज़ है। सेकेंड थिंग हो सकता है कि विटामिन के लेने से
आप के जो शरीर में होता है गैस थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस हो, ठीक है, ये हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है कुछ कुछ विटामिन से एज ए साइड इफेक्ट। यहाँ पर सेंट्रम की जो मल्टीविटामिन मैंने ट्राई किया, वहाँ पे सिर्फ ओडर इन यूरिन वो एक इशू था, और कोई इशू मुझे नज़र नहीं आया। मैंने एक ही मल्टीविटामिन टैबलेट रात को ले रहा था, तो जनरली डोजेज शायद वो लिखा होगा 2 या 3 मल्टीविटामिन डेली, में एक ही ट्राई किया एंड दैट्स व्हाट आई गॉट। अब बात करते हैं कि अवेलेबल फॉर्म जो सेंट्रल मल्टीविटामिन है सेंट्रम की, उसका अवेलेबल फॉर्मेट यहाँ पे टैबलेट फॉर्म में आता है, चिवेबल्स, आप जो कैंडीज, चिवेबल्स नॉट कैंडीज बट चिवेबल फॉर्मेट जो होता है वो आता है, गमीज फॉर्मेट में भी आता है जेली की तरह। तो अलग अलग फॉर्मेट में अब अवेलेबल है, जो भी तरीके से आप अपनाना चाहते हो आप इसको ले सकते हो। अब बात करते हैं कि ये सेंट्रम मल्टीविटामिन काम करेगा या नहीं। देखो, मल्टीविटामिन जो कोई भी ब्रांड क्लेम कर रहा है उसमें विटामिन तो है। अब विटामिन आपके शरीर में जाने के बाद शरीर किस तरीके से उसको प्रोसेस करेगा वो इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड थिंग ये भी है कि आपको ज़रूरत है या नहीं वो मल्टीविटामिन लेने की, ये भी जांच करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचोगे हर रोज़ 1-2 विटामिन ले लेंगे, पैसा है खरीद लेंगे खा लेंगे, ठीक है, क्या है, बेहतर हो जाओगे, दैट इज़ नॉट अ गुड डील, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ देखोगे विजिबल रिजल्ट, ठीक है। अगर विटामिन डेफिशिएंसी है तब लेना चाहिए, और अगर नहीं आप ले रहे हो तो वहाँ पे आपका डोजेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओवर डोज नहीं लेना है। ओवर डोजेज ऑफ विटामिन जो है उसका साइड इफेक्ट उतना तो आपको नजर नहीं आएगा, मगर उससे क्या होगा, बेसिकली इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी एंड ऑल्सो शरीर में आप ज़्यादा चीज़ें डाल रहे हो जो नहीं चाहिए शरीर को, तो उसको प्रोसेस करना पड़ रहा है, आपको लीवर को प्रोसेस करना पड़ रहा है, आपकी किडनी को प्रोसेस करना पड़ रहा है। आप पानी कम पी रहे हो, वहाँ पे खाने में से आप जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो और सोच रहे हो कि मल्टीविटामिन लेके ठीक हो जाएंगे। ये चीज़ नहीं करना है आपको। ये अगर करेंगे तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये ना करे तो काम ठीक ठाक करता है। ये एक सेंट्रम बहुत पुराना ब्रांड है और इट्स अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। आप रिव्यूज़ देख सकते हो ऑनलाइन में भी, उस हिसाब से आप खरीद लो। छोटा पैक खरीदना, जो भी विटामिन आप ऑनलाइन साइट से खरीदते हो, मंगवाते हो या फिर कोई शॉप से मंगवाते हो, जितना छोटा पैक हो वो खरीदना है। देखेंगे आप यहाँ पे ना पैकेज सब हर वक्त 90 पीस ऐसा 60 पीस ऐसा बनाया जाता है। एक्चुअली दैट इज़ एक ट्रायल पैक बनाना चाहिए, जो ये बहुत कम कंपनी ऑफर करता है कि एक ट्रायल पैक दे दो 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, वहाँ पे आप ट्राई कर लो। अगर आपके लिए वो सूटेबल रहा तो आप जो है बड़ा पैक मंगवा लेना। ये चीज़ आप याद रखना। तो ये सारी चीज़ है, ये चीज़ फॉलो करना है आपको, बाकी तो काम करेगा एज अ मल्टीविटामिन। अब बात करते हैं कि इंडियन ब्रांड ऑल्टरनेटिव्स। अगर आपको सेंट्रम ना मिले तो उसके बदले में कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स आप ले सकते हो। अलग अलग ब्रांड है, हेल्थ कार्ड का है, HK वाइटल्स का भी आता है, हेल्थ वीट आता है, ठीक है। तो ये 3 बहुत बड़ा नाम है अलॉन्ग विद सेंट्रम, हेल्थ कार्ड, HK वाइटल्स और हेल्थ वीट। आपको सारे के सारे ऑनलाइन पोर्टल्स जो मेडिसिन पोर्टल्स है वहाँ पे भी मिलेगा, और कॉमन शॉपिंग पोर्टल्स में भी आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से मंगवा के ये सब ट्राई कर सकते हो। और अभी तो कुछ फार्मेसी अलग से अपना बना रहे हैं, जैसे कि फार्मेसी हो गया, अपोलो फार्मेसी हो गया, वो भी अपना अपना विटामिन लॉन्च कर रहे हैं। देखो, विटामिन सारे के सारे में ही आपको सारे विटामिन मिलेंगे, मगर बात यह है कि सूट करना है, कौन सी विटामिन के फॉर्मुलेशन आपके लिए सूटेबल है वो आपको डिसाइड करना है। और वो कब कर पाएंगे, 2-3 विटामिन ट्राई करने के बाद एक के साथ आपको स्टिक रहना है। जो चीज़ आपके साथ सूट हो जाएगा उसी के साथ आपको चलना है। इसी हिसाब से मल्टीविटामिन ट्राई करें और होपफुली यू विल गेट द बेनिफिट। आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।